हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 62वां टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में अपने बात करेंगे 7 नंबर यूनिट के टॉपिक मृदा के विषय में। मृदा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के विषय में अपनी बात करने वाले हैं। देखेंगे कि रीट में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आपको मैटर को जो है वो तैयार करना है। दोस्तों आज इस टॉपिक से अपने कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं, यानी 25 क्वेश्चन को अपने देखेंगे। दोस्तों ये हमारी यूनिट नंबर 7 है जिसके विषय में अपने पढ़ रहे हैं। संसाधनों के प्रकार और संरक्षण ये टॉपिक अपना हो चुका है। आज अपने मृदा को देखेंगे। कल के टेस्ट में अपने खनिज और ऊर्जा संसाधन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं, पीछे की 6 यूनिट और ये 11वीं 12वीं यूनिट इनके टेस्ट अपने हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिलेबस सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री को छोड़ करके बाकी सारा सिलेबस एसएसटी का कंप्लीट हो चुका है। आपको टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज पूरा जो है सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सभी प्रकार के जो भी रीट से संबंधित क्लासेज हैं, जो प्लेलिस्ट है, वो सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप का लिंक भी मिल जाएगा जहां पर आप संडे को टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो टेस्ट आधारित होता है सोमवार से शनिवार तक लिए गए सभी टेस्ट वीडियो के ऊपर। तो और वहां से भी आप हफ्ते भर की जो तैयारी है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। हमें यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा वो बताना है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में वनस्पति जात और प्राणी जात, समय, जनक चट्टान या फिर जलवायु। मृदा निर्माण में यहाँ पर हमें भरना है ताकि ये लाइन अपनी कंप्लीट हो जाए। या फिर अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कौन करता है, इस रूप में भी आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा नंबर 4 यानी कि जलवायु है। यहाँ देखिएगा क्या आएगा, जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? लवणीय किस कारण से बन जाती है? कीटनाशक के कारण, भूमि कटाव के कारण, अधिक सिंचाई के कारण या फिर फसल आवर्तन के कारण? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मृदा जो है वो लवणीय बन जाती है, मृदा का लवणीकरण हो जाता है? दोस्तों क्या कहेंगे आप इसको? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3 यानी अधिक सिंचाई के कारण जो है मृदा लवणीकरणीय हो जाती है, उसमें लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो वो किस कारण होता है? अधिक सिंचाई के कारण होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता। देखिए मिट्टी में कौन सी समस्या आ गई? खारेपन की और क्षारीयता की समस्या आ चुकी है। हमें बताना है कि इसका समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग, शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण या फिर समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना। इनमें से सही आंसर क्या होगा? खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा नंबर 1 यानी जिप्सम का प्रयोग करके इन समस्याओं से अपने निजात पा सकते हैं। कौन सी समस्या की बात की थी? एक तो खारापन की थी और दूसरी कौन सी थी? क्षारीयता की थी। इन दोनों का हल अगर किसी के पास में है तो वो किसके पास में है? वो जिप्सम के पास में है दोस्तों, इसलिए ये उपयोगी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात करें चौथे प्रश्न की, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या है? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में, इनमें से हमें सही विकल्प को छांटना है। कौन सा सही होगा? मृदा अपरदन हो रहा है। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो अपरदन क्षेत्र का उपचार क्या है? समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भूमि उपयोग का विनियमन, वृक्षों की कटाई। मृदा अपरदन के उपचारों में क्या शामिल होगा? 1 व 3, 1 व 2, 2 व 3 या 3 व 4? कौन सा होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो होगा नंबर 2 यानी 1 और 2, ये दोनों हमारे बिल्कुल सही हैं। ये होंगे वृक्षों की कटाई से तो अपरदन कम होगा कि ज्यादा होगा? अपरदन बढ़ जाएगा दोस्तों अगर वृक्षों की कटाई अपने कर देंगे तो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है?
गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। हमें बताना है कि बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कौन से राज्य में है। क्या वो गुजरात में है, क्या वो आंध्र प्रदेश में है, क्या वो मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। नंबर 4 है, ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान ही है सबसे बड़ा, जहां पर बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है। छठे प्रश्न की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमें बताना है कि कितने प्रकार की मिट्टी भारत में है, किसके अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है। कितनी है दोस्तों, 4, 5, 6, इनमें से सही विकल्प कौन सा है हमारा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4 यानी कि 8। 8 प्रकार की मृदा हमारे होती है, किसके आधार पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। बात करें 7वें प्रश्न की, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। लाल है, काली है, जलोढ़ है या फिर लेटेराइट है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें फसल अच्छी होगी वही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी कौन सी दोस्तों, मिट्टी क्या काम आती है, उत्पादन जो होता है, कृषि जो होती है वो मिट्टी के अनुसार ही होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है हमारी कौन सी, लाल है, काली है, जलोढ़ है या लेटेराइट है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें 8वें प्रश्न की, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसे अपने क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं, कलर कहते हैं या फिर रेगुलर कहते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी जो देखिएगा जलोढ़ करके आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल के साथ में जब मिट्टी के कण आते हैं वो बाढ़ के द्वारा जम जाते हैं दोस्तों, तो क्या कहेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी को। सही आंसर है हमारा नंबर 1। ये हर बार नई बिछी हुई मिट्टी होती है दोस्तों, मैदानों के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जब आप भारत के मैदान पढ़ेंगे तब भी हमने इस चीज को देखा भी था और दोबारा भी देख लेंगे। बात करें 9वें प्रश्न की, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने बात की थी नई जलोढ़ की, तो वो खादर थी, तो पुरानी क्या होगी दोस्तों। ये आंसर तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो भी निकाल सकते थे। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा नंबर 2 यानी कि बांगर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, नई कौन सी है, खादर है दोस्तों, और पुरानी कौन सी है, पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी के मैदान वो क्या कहलाते हैं, वो बांगर कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हर साल नई मिट्टी बिछती है। ये जब देखिए नदियाँ उससे रास्ते बहती थी तो वहाँ पर मिट्टी आती थी। अब नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया तो वहाँ पर जो है नदियाँ नहीं आती, इसलिए नई मिट्टी भी नहीं आती है। तो पुरानी मिट्टी कठोर हो जाती है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र ये नहीं होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम बांगर कहते हैं दोस्तों। बात अगले प्रश्न की करें, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी हमें ज़्यादा उर्वरक नहीं डालने पड़ते। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न है हमारा कि न्यूनतम उर्वरक जो है वो कौन सी मिट्टी के लिए चाहिए हमें। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, काली है, लाल है, जलोढ़ है या लेटेराइट है। तो सही आंसर है हमारा नंबर 3। देखिएगा दोस्तों, जलोढ़ जो हमारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के लिए हमें ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में ही ह्यूमस होता है इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है, बालू के कण है और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो ऐसी मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है, रेह, कलर, रेगुर या फिर दोमट। क्या कहेंगे दोस्तों, रेह, कलर, रेगुर या दोमट। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, इसे हम कहते हैं दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट। वैसे भी नाम में देख लीजिएगा, दो मिट्टी, जिसमें 2 प्रकार की मिट्टी है ना, बालू के कण है और चिका की मात्रा भी है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। कपास के लिए सबसे अच्छी काली है, लाल है, चिकनी है या फिर लेटेराइट है। कपास की खेती अगर हमें करनी है तो कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, यानी काली मिट्टी है जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगर हमें खेती करनी है कपास की तो हमें मिट्टी कौन सी चाहिए, काली। आप इस बात को याद रखेंगे, कैसे कपास है और कैसे क्या है, काली है। कपास को काली चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है।
लावा का जो प्रवाह है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, लाल का होता है, चिकनी का होता है या लेटेराइट का होता है दोस्तों। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, लावा। लावा क्या होता है, जब ज्वालामुखी पदार्थ जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं उसे हम देखिए मैग्मा जो है वो पृथ्वी तल पर आ गया तो उसे लावा कहते हैं, अंदर है तो फिर देखिएगा वो मैग्मा कहलाता है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, लावा जो है किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो सही आंसर है हमारा नंबर 1, काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसके द्वारा, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 14वां हमारा प्रश्न है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी में जैव पदार्थ ठीक ठाक होते हैं, यानी जैव पदार्थ काफ़ी मात्रा में है, भरपूर बहुत होते हैं दोस्तों, काफ़ी होते हैं, ठीक ठाक मतलब अच्छी मात्रा में होते हैं दोस्तों, जितनी आवश्यकता है। तो कौन सी होगी, काली है, लाल है, चिकनी है, लेटेराइट है। क्या होगा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, ऐसी मिट्टी होती है काली मिट्टी। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा प्रश्न है, काली मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना, असत्य आपसे पूछा जा रहा है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है और इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है दोस्तों। काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श होती है, आर्द्रता को अधिक समय यानी पानी को अपने अंदर अधिक समय तक धारण कर सकती है, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है, जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, कम करनी पड़ती है दोस्तों। तो ये फैक्ट हमारा गलत था, इसलिए सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा जा रहा है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 16वां हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है, लेटेराइट है, रेगुर है, लाल है या फिर जलोढ़ है। बेसाल्ट लावा जो है उसके अक्षय के कारण निर्मित हुई मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट, रेगुर, लाल या फिर जलोढ़। तो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, रेगुर, काली मिट्टी के रूप में ही लेते हैं हम इसको। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, रेगुड़ भी लिखा हुआ आता है, कई जगह इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रेगुर भी यही है और रेगुड़ भी यही है दोस्तों, दोनों एक ही है। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां हमारा प्रश्न है, किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, काली है, लाल है, चिकनी है या फिर लेटेराइट है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसकी जुताई स्वतः मतलब अपने आप ही होती रहती है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर, काली मिट्टी है क्या, लाल है क्या, चिकनी है क्या या फिर लेटेराइट है। कौन सी ऐसी मृदा है जिसकी जुताई स्वतः होती रहती है, तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, काली मिट्टी की अपने बात कर रहे हैं, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसकी जुताई स्वतः होती रहती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा है। प्रायद्वीपीय जो भारत है वहां पर कौन सी मृदा है, जलोढ़ है, लाल और पीली है, वन है या फिर खारी है। ये जो हमारा देखिएगा दोस्तों, ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत रह गया, ये वाला सारा का सारा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रीय मृदा के रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो क्या होगा, लाल जलोढ़ है, लाल और पीली है, वन है या फिर खारी है दोस्तों। क्या होगा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो होगा नंबर 2, लाल और पीली मृदा की बात आती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, 19वां हमारा प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो बताना है। लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। क्या है सही आंसर हमारा, तो दोस्तों क्या असत्य है हमें वो बताना है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा, यानी असत्य कथन है वो है नंबर 4, ये नदी घाटियों में देखिएगा ज्यादातर आपको जलोढ़ मिलेगी, ये नहीं मिलती है। तो ये बात आपकी सही है कि लो ऑक्साइड होता है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है, शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में ये पाई जाती है, अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी होती है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है 20वां, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, काली, जलोढ़, लाल या फिर लेटेराइट। हमने कहा लोह और एल्युमिनियम की ग्रंथियां कौन से में है, काली में है, जलोढ़ में है, लाल में है या फिर लेटेराइट में दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, लेटेराइट। अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है वो है 21वां, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है।
कौन सी है दोस्तों? काली है, जलोढ़ है, लाल है या फिर लेटेराइट है दोस्तों? धान की खेती के लिए किसकी खेती करनी हो हमें? धान की। जैसे हमने कहा था कपास की खेती करनी है तो कपास के लिए हमने काली देखी थी, तो धान की खेती के लिए कौन सी होगी दोस्तों? काली है, जलोढ़ है, लाल है या फिर लेटेराइट है? तो सही आंसर है हमारा वो है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा धान के लिए हमें कौन सी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई से, वनस्पति उन्मूलन से, वन रोपण द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। हमें क्या करना है? मृदा के अपरदन को रोकना है। कैसे रोकोगे? अत्यधिक चराई करके क्या, वनस्पति को उन्मूलन यानी उखाड़ करके क्या, वनों को लगा करके या फिर पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके करोगे? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, वन रोपण के द्वारा। मृदा अपरदन को वन रोपेंगे, पेड़ पौधे रोकेंगे तो वो जो है मृदा को एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से रोकती है, इससे मृदा अपरदन रुकता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 23वां हमारा प्रश्न है, कॉफी, चाय, रबर और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा ठीक मानी जाती है? लेटेराइट, काली, जलोढ़ या फिर पर्वतीय? हमने कहा कॉफ़ी, चाय, रबर, कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है? लेटेराइट है, काली है, जलोढ़ है या फिर पर्वतीय? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, लेटेराइट जो मृदा है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमें क्या लगानी हो, कॉफ़ी, चाय, रबर इस प्रकार की कोई खेती करनी है तो। 24वें प्रश्न की बात करें, आर्द्र और शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की क्रिया के कारण कौन सी मिट्टी विकसित होती है दोस्तों? कौन सी होती है? क्या है सही आंसर हमारा? लेटेराइट है, काली है, जलोढ़ है या फिर पर्वतीय है? आर्द्र और शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण कौन सी मिट्टी विकसित होती है? लेटेराइट, काली, जलोढ़ या फिर पर्वतीय? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, लेटेराइट मृदा होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? लेटेराइट मृदा होगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 25वां प्रश्न जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है, पौधों के लिए सभी पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? हरी खाद से, जैव उर्वरक से, बोल मिल से या फिर ह्यूमस से? पौधों के लिए सारे पोषक तत्व कहाँ से आते हैं हमें बताना है। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, ह्यूमस। ह्यूमस से ऐसा होता है दोस्तों। ह्यूमस से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ह्यूमस जो मतलब पेड़ पौधे वनस्पति की जो मात्रा है वो मिट्टी में दबी हुई मिलती है, उसे अपने ह्यूमस कहते हैं। इसको जीवांश भी अपने कह सकते हैं। तो ह्यूमस अगर अच्छा होगा तो मिट्टी अच्छी होगी, वहाँ पर उर्वरता ज़्यादा होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो मृदा से संबंधित थे। कल के टेस्ट में अपने खनिज और ऊर्जा संसाधन से जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। आपको इनको अच्छे से तैयार करना है और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कल अपना 63वां टेस्ट है, 7वीं यूनिट से ही टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करो, दोस्तों से शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोग भी जुड़ सके, ताकि पढ़ाने में भी और आनंद आए दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना। अगर आप हमारे साथ में नियमित रूप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों PDF और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन और PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।